ज्योमेट्री। तो पहले मैं बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ज्योमेट्री होती है वो मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट फिगर्स को पढ़ते हैं। अब आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो टाइप की होती है, एक होती है 2 डायमेंशनल, एक होती है 3 डायमेंशनल। हमारे सिलेबस में केवल 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, जिसमें केवल 2 डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेथ। 3 डायमेंशंस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आ जाते हैं। यहाँ पे हम आपको 2-3 बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनो बेटा। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, इसको बोलते हैं वाई डैश, इसको बोलते हैं एक्स और एक्स डैश। प्रीवियस ईयर आप ये सब पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा। इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होता है। इसको बेटा हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। आप इसको लिखते रहिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाला और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो ये तो आपके हो गए बेसिक्स इंफॉर्मेशन बेटा। जो ये ओरिजिन होता है इसको ओरिजिन ओ बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, यानी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y-axis and x-axis. X-axis is known as horizontal line, y-axis is known as vertical line. y-axis को vertical line कहते हैं, x-axis को horizontal line कहते हैं। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन पर x की वैल्यू 0 रहती है, y की वैल्यू भी 0 रहती है बेटा। इस पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 रहेगी, पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 रहेगी। पूरे y एक्सिस पर चाहे यहाँ पर जाओ, चाहे यहाँ पर, इधर हो चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, x की वैल्यू 0 होगी। पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है बेटा। y एक्सिस को हम, जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट होते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y से बनते हैं। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y से बनते हैं, जिसमें हम x को क्या बोलते हैं, अब्सिसा बोलते हैं, अब्सिसा बोलते हैं। और बेटा y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। प्लीज इसको आप लिखते रहिएगा। x को हम अब्सिसा, स्पेलिंग सही है, अब्सिसा, गलत हो गई है, सिसा, अब्सिसा, ठीक है। अब्सिसा और ऑर्डिनेट, स्पेलिंग देख लेना आप, सही है गलत है। तो ये हमारा x एक्सिस को, जो x वाले कोऑर्डिनेट को हम अब्सिसा बोलते हैं, y वाले कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। इधर x नेगेटिव रहेगा, इधर y नेगेटिव रहेगा, इतना आप नोट डाउन करो। इसके बाद बेटा हमारे सिलेबस में केवल 3 फॉर्मूले हैं इस कार्टेशियन प्लेन में। इसको बेटा हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन कह दीजिए या कार्टेशियन सिस्टम कह दीजिए। तो इस कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई 2 पॉइंट हैं तो उन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, सबसे पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको ध्यान से लिखिएगा आप, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि अगर कार्टेशियन प्लेन पर कोई 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2। ध्यान रखिएगा,
किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x1, y1 से बनते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन पर कोई दो पॉइंट है, a x1 y1 और b x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, इसको बेटा हम ए बी बोलते हैं। ये क्या बनेगा, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला लिख लो। और बेटा मैं बता दूं आपको, सीबीएसई बोर्ड में हमारे दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे आपकी केस स्टडी फिक्स्ड है। चैप्टर नंबर 5 एपी केस स्टडी आएगी, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक केस स्टडी आएगी, और एक केस स्टडी हिडन है, वो फर्स्ट चैप्टर से भी आ सकती है, प्रोबेबिलिटी से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, लेकिन दो आपकी फिक्स है। चलिए समझ आ गया बेटा। ये डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद अगला फॉर्मूला हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इसका मतलब क्या है, कार्टेशियन प्लेन पर कोई दो पॉइंट हैं, एक x1, y1 है, दूसरा पॉइंट b x2, y2 है। ये दो पॉइंट हैं और इन दोनों पॉइंट को एक तीसरा पॉइंट मान लेते हैं c। ये पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है। ध्यान से सुनो, कार्टेशियन प्लेन पर कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, जिनको ध्यान सुनिएगा, इसने बेटा गर्मी है, मानते हैं एसी नहीं चल रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए मेरी बात सुनो, अभी थोड़ा फोकस करो। एक मतलब कार्टेशियन प्लेन पर दो पॉइंट हैं ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, इसको कोई तीसरा पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है। मान लेते हैं m1 और m2, m1 रेशियो m2, m1 और m2 में डिवाइड करता है, तो c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो लिखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ c, या इसको कह दीजिएगा डिवीजन पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, इसको हम डिवीजन पॉइंट भी कहते हैं। डिवीजन पॉइंट, क्योंकि c ए बी को डिवाइड कर रहा है। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है पूरा डिवीजन पॉइंट। ये बेटा हमारे सिलेबस में केवल इंटरनली डिवीजन होता है, होता तो एक्सटर्नली डिवीजन भी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सी हमारा आ गया। m1 और m2 ये रेशियो में दिए रहते हैं, m1 और m2 क्या होते हैं, ये बेटा रेशियो में दिए होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ m1 रेशियो m2। ये c क्या है, c बेटा डिवीजन पॉइंट है जो ए बी लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है मिड पॉइंट। बस ये चैप्टर खत्म है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी बच्चों कोई दो पॉइंट हैं, ए इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एक कोई बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, और इनके बिल्कुल बीच में c है, c इनके बिल्कुल बीच में है, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी ये होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक्चुअली बेटा ये जो मिड पॉइंट है ये तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूले से ही आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है c बिल्कुल बीचों बीच में आ जाता है, यानी m1 m2 1 1 हो जाते हैं, इसीलिए ये आपका m1 m1v1 m2v1 और ये 1 प्लस 1 यहीं से बन जाता है ये फॉर्मूला। ये भी सेक्शन फॉर्मूला ही है, ठीक है। ये आपके सारे फॉर्मूले हैं।